दिन गैस नहीं होती, फिर रात को 11:30 बजे तो जब लोग हम सोते हैं उस वक्त गैस आता है। 150 रुपये किलो गैस मिल रही है, हफ्ते में 5 किलो अगर गैस लग रही है तो आप खुद सोचें 3000 रुपये का एक इजाफी बोझ जो है हर घर के चूल्हे के ऊपर आ रहा है। सुबह जब हम लोगों ने कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए निकलना होता है तो गैस नहीं होती, उसके वजह से हमें फिर खाने में प्रॉब्लम होती है, भूखे ही फिर हमें लोग जाना पड़ता है। वो जी सुबह नाश्ते से बगैर आते हैं काम पर, वो जो 40-50 पहले बजाते हैं उसका नाश्ता कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आज फिर हमने देखा कि मुल्क के काफ़ी सारे शहरों में एहतजाज हुआ और हड़तालें हुई। जो लोग गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं, गैस की महंगाई से परेशान है, वो अपने घरों से बाहर निकले बेबसी में एहतजाज करने के लिए, और उनका इस्तकबाल जो है इंतज़ामिया ने डंडों के साथ किया और आंसू गैस के साथ किया। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है बहुत गंभीर होती गई है। एक तो गैस पहले ही नहीं है और इसके अलावा जो गैस के दाम है उनमें भी इजाफा हो चुका है। ये कोई नया इशू नहीं है, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं। ख़ासतौर पे जब विंटर सीज़न आता है तो गैस की शॉर्टफॉल जो है ज़्यादा हो जाती है। उसकी एक वजह यह भी है कि जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है लोगों की, जो तलब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। और ये हुकूमत आने से पहले भी बता दिया गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि गैस की जो तलब है, जिस तरीके से उसमें इजाफा हो रहा है, तो गैस मुल्क में शॉर्ट होगी। जब ये हुकूमत आई 2008 में तो उसने क्या इकदाम लिए, क्या जो गैस की एक्सप्लोरेशन है उसमें हमने इजाफा किया या नहीं किया? जो पिक्चर हमारे सामने उसमें तो यकीनन यही नज़र आता है कि किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। इसके अलावा जो गैस इस वक्त हमारे पास मौजूद है उसमें भी चोरी होती है, उस चोरी में भी हमने देखा है कि इजाफा हुआ है। एक वक्त था जब जो गैस की चोरी है वो तकरीबन 6 या 7% होती थी, अब वो 11-12% जा पहुंची है। तो यहाँ पे हुकूमत की जो नाअहली है और जो उनकी बैड गवर्नेंस है वो हमारे सामने है। इसके अलावा तीसरा इशू ये है कि जो गैस की प्राइस है उसमें भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और अब जो रिसेंट हमने देखा है जो इजाफा हुआ है, जो कि 14 से लेकर 2007% तक का है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसकी वजह क्या है। एक तो गैस है ही नहीं, उसके अलावा गैस की जो प्राइसेस हैं उसमें भी इजाफा किया गया है। कल कुछ हद तक डॉक्टर आसिम साहब, जो कि इस वक्त मिनिस्टर हैं नेशनल रिसोर्सेज और पेट्रोलियम के, उन्होंने अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जो चंद पैसे कमाना चाहते हैं, जो मुनाफाखोरी में मुलव्वज़ हैं, जो चोरी में मुलव्वज़ हैं, उन सब से हमें आगाह होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ये सेक्टर अनफॉर्चुनेटली कुछ जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, और कुछ पढ़े लिखे जाहिल हैं कि वो इसको डिस्टॉर्ट करते हैं और स्पिन करते हैं। पाकिस्तान में जो गैस सप्लाईज हैं ये पिछले सालों में डिप्लीट कर रही हैं, पिछले सालों से डिप्लीट कर रही हैं और आइंदा भी डिप्लीट होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो कि बहुत रिच है ज़खायर में, इसमें एक्सप्लोरेशन नहीं हुई। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर आसिम हुसैन। पहले तो बरसे CNG एसोसिएशन के ऊपर आज जो है CNG एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल ख़त्म की है कि जो हुकूमत के दरमियान, CNG एसोसिएशन के दरमियान और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जो मुज़ाकरात है, कहा जा रहा है वो कामयाब हो गए और कल से वो अपनी हड़ताल ख़त्म कर देंगे। और इस जो सरचार्ज था, डेवलपमेंट सरचार्ज, वो कहा जा रहा है कि 10% से कम कर दिया। इसलिए ये जो मुज़ाकरात हैं इन तीनों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, CNG एसोसिएशन के दरमियान और इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान, वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन, बड़ा इशू ये है कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब कहते हैं कि आने वाले सालों में मज़ीद आप देखेंगे जो गैस है वो डिप्लीट होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास ज़खायर तो हैं, हम बड़ी रिच कंट्री हैं, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन है मुल्क में वो नहीं हो रही। जो मेजर कंपनीज़ हैं जो कि गैस और तेल निकालती हैं ज़मीन में से, वो हुकूमत के अंडर ही काम करती हैं, जिसमें से एक OGDCL है जो कि इस वक्त अपनी जो फुल कैपेसिटी है उससे बहुत नीचे काम कर रही है और उसके ज़िम्मेदार भी यकीनन हुकूमत ही है। तो नाज़रीन, ये तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारे पास कोल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, मिनरल्स हैं, कॉपर है, गोल्ड है, फ़लाना फ़लाना है, लेकिन वो कभी हमारे इस्तेमाल में नहीं आया और ऐसा लगता है कि आइंदा नहीं आएगा। कुछ आदाद शुमार मैं आपके साथ जो है पहले शेयर करना चाहूँगा। जो मौजूदा सूरत हाल है वो तो हम सबको पता है कि गैस की जो तलब है वो ज़्यादा है और गैस की जो सप्लाई है वो कम है, लेकिन अगले 4 सालों में जो प्रोजेक्शंस की जा रही हैं वो इससे भी बदतर हैं। कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जो भी फिगर्स आपके सामने आएंगे ये मिलियन मेट्रिक क्यूबिक फीट पर डे में होते हैं। इसकी गहराई में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन नंबर जो है आपको पूरी पिक्चर बता देंगे कि इस वक्त जो मजमूई तलब है 2012 में वो 5497 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक फीट पर डे है, और 2013 में ये जो तलब है ये 5670 हो जाएगी, और ऐसे 2016 तक जब हम पहुँचेंगे इस तलब में मजीद इजाफा हो जाएगा
2970, यानी कि जो कंजम्पशन है उसमें इजाफा हो जाएगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, इंडस्ट्रीज़ भी लग रही हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान में 2.5% की होती है, तो इस वजह से जो गैस की कंजम्पशन है उसमें इजाफा देखा जाएगा। जो गैस की चोरी है प्रोजेक्शंस के मुताबिक उसमें भी इजाफा होगा, क्योंकि इस हवाले से हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं लिया है। फिलहाल जो गैस की चोरी होती है वो 279 है, 307 2013 में होगी, और इसी तरह 2016 तक जब हम पहुंचेंगे तो जो गैस की चोरी है या जो लीकेज जिसको कहा जाता है वो 330 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक फीट पर डे हो जाएगी। जो मजमूई फरामी है मौजूदा इस वक्त अगर हम देखें वो 3367 है, यानी कि 2012 में जो गैस का शॉर्टफॉल है वो 2458 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक फीट होगा, और ये अगले 5 साल में 2450 से बढ़कर 3021 हो जाएगा। तो अगर हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं लिया जिससे हमारी एक्सप्लोरेशन और पैदावार में इजाफा हो सकता है, तो आगे जाके जो गैस की प्रॉब्लम है वो सीवियर होती जाएगी। तो सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि 4 साल से हुकूमत क्या कर रही है, क्यों हुकूमत ने गैस फराम नहीं की, और क्यों हम आज ऐसे वक्त पे आके खड़े हो गए जहाँ पे लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे और एक इंसान अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ही देर में वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। मिनिस्टर हैं फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। परवेज़ मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के और हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो क्या समझते हैं जो इस वक्त हमारे पास गैस मौजूद है उसकी तकसीम किस तरह होनी चाहिए, उसका जो इस्तेमाल है वो किन शोबों को ज़्यादा देना चाहिए, प्रायोरिटी किस हमें इस वक्त शोबे को देनी है। परवेज़ मलिक साहब, मैं आपसे गुफ्तगू को आगाज़ करूँगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ही देर में डॉक्टर आसिम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ये फरमाइएगा कि आप किस तरीके से देखते हैं ये जो इस वक्त शॉर्टफॉल है, डेलिब्रेट है, हुकूमत की नाअहली की वजह से है, और या फिर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस वक्त हुकूमत की जानिब से कि नून लीग समेत जो दूसरी जमातें हैं वो इस पर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन कर रही हैं फॉर द सेक ऑफ इट और सियासत कर रही हैं इस इशू पर? देखें, पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया। देखें, एनर्जी है ये एक इतना अहम चीज़ है आपकी डेवलपमेंट के लिए। इसमें चाहे इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, दूसरे शोबाजात हों, के बगैर चीज़ें नहीं चल सकती। ये तो हो सकता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म से आप कंपनसेट कर लें, जहाँ गैस है वहाँ बिजली दे दें, यहाँ दें। और अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि हमारे तमाम हर किस्म के जो फ्यूल्स हैं, जो हमारे हर किस्म की एनर्जी है वो शॉर्ट है। आज अगर लोग गैस पे अपने प्लांट्स चलाना चाह रहे हैं तो आज गैस अवेलेबल नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली इन्हीं दिनों में बिजली में भी आप देखें कितनी बड़ी शॉर्टफॉल आजकल चल रही है। और लोगों की सनत की मैं बात करूं तो सनतें जो हैं कम से कम 8-8, 10-10 घंटे शहरों में, जो अर्बन एरियाज़ जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ ये बिजली जा रही है। और उसके अलावा देहातों में तो इसका कोई पुरसाने हाथ बिजली कैसी जा रही है। देखिए, ये सब चीज़ें पता थी। ये मतलब अगर कोई कहे कि हमें ये चीज़ें पता नहीं थी, ये चीज़ें बिल्कुल कैलकुलेट हो सकती हैं। आप इसलिए नई डिस्कवरीज़ करते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, अल्टरनेट एनर्जीज़ की तरफ जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जाते हैं। बट बदकिस्मती से यहाँ जो पाई थी अवेलेबल उसको मिसयूज़ किया गया है, उसमें चोरी की बहुत बड़ी आदत है। आपकी जो अपनी उसकी जो एफिशिएंसीज़ हैं, आपके प्लांट्स की जो बिजली पैदा करते हैं या दीगर ऐसी चीज़ें करते हैं, वो सब हो गई हैं। फिर हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेटल नहीं है। आपने देखा कि आज आपने कहा CNG का ये गैस सुबह खुल जाएगी और सुबह शायद 7 बजे खुलेगी या कोई इस किस्म का जो उनकी बात हुई है। तो आप देखें, जब आप हड़ताल की कॉल देते हैं, मुझे याद है कि एप्टमा ने जब उनकी बिजली जब उनकी गैस जो है 4 दिन मिलनी थी और 3 दिन नहीं मिलनी थी, तो उन्होंने फिर एक बड़ी प्रोटेस्ट किस्म की बात की और उसको उसी दिन रात को उन्होंने 5 दिन की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर दी। तो जब आप फैसले ऐसी चीज़ों के साथ करेंगे और सिंगल हैंडेडली करेंगे तो मैं समझता हूँ वो चीज़ें कामयाब नहीं होगी। फिर डिस्पैरिटीज़ भी बहुत मौजूद हैं कि जी आपके सामने किसी इलाका में गैस की शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी में जो है अवेलेबल ही बिल्कुल नहीं है। तो इस किस्म की डिस्पैरिटीज़ भी हैं। और मुझे याद है मैंने एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो लास्ट हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, जो बड़े एक्सपर्ट्स आए थे, उस पर रिकमेंडेशंस भी बनी थी। इस वक्त ये मिनिस्टर नहीं थे, आसिम साहब कोई और थे। तो मुझे याद है कि एक बड़ा बेसिक असूल वहाँ मिनट हुआ था कि जी अक्रॉस द बोर्ड एक जैसी शेयरिंग ऑफ शॉर्टेजेस होंगी,
मगर बदकिस्मती है कि वो एरिया स्पेसिफिक अब हो गई और उनमें दूसरी डेवलपमेंट्स आ गई। मैं परवेज़ मलिक साहब आपसे मजीद बात करता हूँ इस इशू पे। फिलहाल हमें टेलीफोन लाइन पर गयास पराचा साहब ने ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन है। गयास साहब बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन में ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो जो है गैस की लोड शेडिंग हर शोबे में एक अरसे से हो रही है, लेकिन अब क्योंकि जो CNG गैस इस्तेमाल कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता उसके जो परसेंटेज है ऑफ द टोटल कंजम्पशन वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस दफ़ा CNG को भी इस लोड शेडिंग का या लोड मैनेजमेंट का निशाना बनाया गया है। मुझे बताया जा रहा है कि आप लोगों के जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के साथ और ट्रांसपोर्टर्स के साथ वो कामयाब हुए हैं, तो पहले आप थोड़ी तफसील बता दें कि आपके मुतालबात क्या क्या थे, उनमें से कौन कौन से मुतालबात हुकूमत ने मान लिए हैं? जी, हमारा सबसे पहला मुतालबा ये था कि जो गैस पे इन्होंने सेस टैक्स लगाया है इसको खत्म किया जाए। तो वो खत्म तो नहीं हुआ लेकिन 50% हो गया। ओके। और नया रेट जो है नोटिफाई हो जाएगा सुबह। दूसरा हमारा मुतालबा ये था कि जो गैस की लोड शेडिंग है CNG सेक्टर के लिए वो 3 दिन की मुमकिन नहीं है। हमारे पास गैस का मुतबादिल ज़राए नहीं है और हम 12 महीने के मुआहदों पे हैं और हमारे ट्रांसपोर्ट और आम लोग जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। वो 3 दिन से उसका टेन्योर जो है वो 2.5 दिन पे हो गया है और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा है ये पनट बैसाखी की जो गैस आ रही है तो हम इंडस्ट्री को और CNG को रिलीफ थोड़ी सी और भी देंगे, उस टाइम सबको रिलीफ मिलेगी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जो ये रिलीफ मिला है ये भी एक किस्म का 1 दिन का रिलीफ है, रात को तमाम लोग गाड़ी में गैस दिलवा सकेंगे। मतलब जो लोड शेडिंग का कहा था कि हफ्ते में 3 दिन होगी उसको कम करके 2.5 दिन कर दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है। और आप कह रहे हैं सेस टैक्स जो कि लगाया जा रहा था ताकि जो प्राइस है CNG की वो बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम हो जाएगी, उसमें 50% की रियायत आपको दिए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कराची में 63 पर kg गैस थी वो 70 रुपए हो गई तो अब क्या प्राइस होगी कंज्यूमर के लिए? वो कल नोटिफिकेशन होगा तो पता चलेगा, अभी इस पे हम कुछ बात नहीं कर सकते। इसी जो सबसे अहम बात है, इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लगाई थी, खासतौर पे वो बसें जिनकी छत पे सिलेंडर थे जो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट किए हैं वो भी इस पाबंदी की जद में आ गई। तमाम वो वैगन जिसकी सीटों के नीचे सिलेंडर थे वो भी पाबंदी की जद में आ गई और तमाम वैन भी वो उन्होंने 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया है और ओगरा रूल्स में चेंज आएगी और ये नए इंटरनेशनल कानून के मुताबिक सारी दुनिया में छतों के ऊपर इजाजत है, उसमें हम लगाएंगे और तमाम गाड़ियों को इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ गयास साहब, क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि जो इस वक्त प्राइस में फ़र्क है क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले में CNG सस्ता है और तकरीबन 55% प्राइस बनती है CNG की कंपेयर टू पेट्रोल, उसको 80% कर दिया जाएगा, उस पर क्या हुआ है, उस पर क्या मुज़ाकरात हुए आपके? इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई 80% नहीं होगा। तमाम चीजें जो है कि CNG बंद कर दिया जाएगा 1 महीना, उसमें भी कोई बंद नहीं किया जाएगा, कोई 80% प्राइस नहीं की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला जो टैक्स कम हुए आवाम को रिलीफ मिलेगा। इसी तरह हमने अपनी गवर्नमेंट को, हम आज गए थे नेशनल असेंबली में, तमाम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम पार्टियों को भी अपनी बात पहुंचाई थी। कुछ गलतफहमियां हमारे सेक्टर के बारे में फैलाई जा रही थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको दूर किया जाए। इंशाअल्लाह ताला वो जल्द दूर हो जाएंगी और आवाम को एक अच्छा फ्यूल, एनवायरनमेंट फ्री फ्यूल मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन गयास पराचा साहब, आप कह रहे हैं गलतफहमियां फैलाई जा रही थी। कल तो जो वजीर हैं मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज डॉक्टर आसिम हुसैन साहब, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला तनकीद का निशाना बनाया CNG ओनर्स को और कहा कि ये चंद पैसे के लिए जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इनमें से कुछ लोग तो जाहिल हैं, कुछ पढ़े लिखे जाहिल हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। इतने अरसे से लोग 1 हफ्ते से तकलीफ में थे। हम 6 दिन से, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी स्ट्राइक थी कि ट्रांसपोर्ट पंजाब में, पिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं थी। 6 दिन हो गए CNG बंद थे। कोई एसोसिएशन, चैम्बर, सियासी तंजीम इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। अल्लाह का शुक्र है हमारे इशू रिजॉल्व हुए हैं। किसी ने कोई बात कही है, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे। हम शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं कि अवाम को रिलीफ मिल गया, हमें भी रिलीफ मिल गया, हम इस पे खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गयास पराचा साहब, आप प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन के, आपका कहना है कि जो सेस टैक्स लगाया जा रहा था उसमें 50% की कमी कर दी और इसके अलावा जो 3 दिन का कहा जा रहा था कि गैस जो है CNG बंद रहेगी उसमें कमी करके 2.5 दिन कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो शराइत रखी गई थी वो मान ली गई हैं। परवेज़ मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि काफ़ी सारी ऐसी हमें मिसालें नज़र आती हैं। लोड शेडिंग भी आपको याद है कि बीच में इस हद तक बढ़ गई थी कि 16-16, 18-18 घंटे इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर ये सब जगह हो रही थी और इसके बाद फिर 12 अरब रुपए जो है वो दिए गए वापडा को। तो चक्कर क्या है, जब पानी सर से गुजर जाता है इसके बाद इकदाम लिए जाते हैं? ये इशू तो हमारे सामने था जब से मुशर्रफ गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी कि एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी शॉर्टफॉल है और इस इशू को सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखें, आपने ख़ुद एक बात की कि जी ये रातों रात क्या हो जाता है। देखें, मैंने जैसे पहले कहा
यहाँ आज अगर बिजली की बात कर लें तो यहाँ आज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो इतनी वाफर है कि जी आप यकीनी तौर पे अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी कर सकते हैं। और मगर उसमें वही इशू है कि एक तो आपके प्लांट्स बूढ़े हो चुके हैं, उनकी आउटपुट्स कोई नहीं, फिर आप ये देखते हैं कि जी फिर आप उनको तेल के पैसे देने के लिए आपके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब मैं बिजली की बात कर रहा हूँ कि चोरी इतनी ज़्यादा हो रही है जिस वजह से सारा आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए ना, आपकी अपने जो यूनिट्स हैं जो अच्छे हैं, एफिशिएंट यूनिट्स हैं, अगर लेस्को है 14-15% लॉसेस पे चल रहा है, मगर आपके पास ऐसे भी एंटिटीज़ मौजूद हैं, हेस्को है वो जो 37, 38, 40% पे लॉसेस पे जा रहे हैं। तो क्या वो अगर वो 40% वाला 13% पे आ जाए तो आप समझते नहीं कि एनर्जी इसमें सेव होगी, आपकी कॉस्ट सेव होगी। अब जैसे हमारे भाई अभी बात कर रहे थे सीएनजी पे, मैं चाहूंगा परवेज मलिक साहब मैं एक ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक पे जाना है, इसके बाद मैं जो हूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूंगा। नाज़रीन, आप भी हमें फीडबैक दे सकते हैं, एक तो ईमेल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, और आप हमें SMS भी कर सकते हैं 8888 पर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे। मैं मुंतज़िर हूँ कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जिन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, क्योंकि वो सही तरीके से बता सकते हैं कि गैस का जो मसला है ये कौन से साल में जाकर हल होगा आखिर।